हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SSPS ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी फूड यानी भोजन, वेयर डज इट कम फ्रॉम, जहाँ से यह आता है। इस चैप्टर के अंतर्गत इनसाइड दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे फूड, भोजन के बारे में, फूड वेराइटीज़, भोजन की किस्मों के बारे में, फूड इंग्रेडिएंट, भोजन सामग्री के बारे में। इंग्रेडिएंट मीन्स होता है भोजन सामग्री। फूड सोर्स, भोजन के स्रोत। व्हाट डू एनिमल ईट, जो एनिमल हैं वो क्या ईट करते हैं, क्या खाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फूड हैबिट इन ह्यूमन, यानी मानव भोजन की जो आदतें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव, सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रहना, विदाउट फूड यानी बिना भोजन के, बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है एक निश्चित समय तक। आप लोग को प्रोनाउंसिएशन बताते समय मैं जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं उनका हिंदी में मीनिंग भी बताते जा रहा हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि हिंदी में उन वर्ड्स का मीनिंग लिखना ज़रूरी हो, जैसे मैं सर्वाइव का बताया आप लोग को जीवित रहना, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का बताया मैंने एक निश्चित समय तक, विदाउट फूड यानी बिना भोजन के। अगर आप लोग को लगता है इन सारे वर्ड के मीनिंग आप लोग को लिख लेना चाहिए तो आप लोग वीडियो को वहीं पे रोक के, वीडियो को वहीं पे पॉज करके इन सब वर्ड के मीनिंग अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में, जो साइंस का आप लोग फेयर नोटबुक बनाएंगे उसमें आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे नोट किए बिना, इन वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग नोट किए बिना अगर इसको समझने में समर्थ रहते हैं, एबल रहते हैं, तो आप लोग मत नोट करिएगा। लेकिन जिन लोग को लगता है नोट कर लेना चाहिए वो लोग नोट कर लेंगे। मैं आप लोग को पढ़ाते समय एक बार प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा और प्रोनाउंसिएशन के साथ ही जो हार्ड वर्ड हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनका आप लोग को वर्ड मीनिंग हिंदी में बताता चलूँगा। आप लोग को लगे तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके पहले नोट कर लें, उसके बाद वीडियो को रीस्टार्ट कर दें। चलिए, तो लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो सजीव हैं वो एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय के बाद बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे आप लोग भोजन करते हैं, एक बार भोजन करने के बाद मैक्सिमम 6 आवर 5 आवर के बाद आप लोग को पुनः यानी भोजन को फिर से लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर आप लोग देखें तो आप लोग कितने दिन तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं? 2 दिन 4 दिन। यानी आप लोग को लगता है ना कि एक निश्चित समय के बाद हमें भोजन की ज़रूरत फिर से पड़ जाती है। तो आइए अगले लाइन में चलते हैं हम लोग। फूड, देखिए आप लोग को प्रोनाउंसिएशन बताएंगे और उसके बाद जो हार्ड वर्ड हैं उनका मीनिंग बताते चलेंगे। जो आप लोग को हार्ड वर्ड लगे आप लोग वीडियो को ही रोकिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। इसी तरह से हम लोग चलेंगे, बार बार ये चीज़ें नहीं बताएंगे। आप लोग को अगर वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, उसका मीनिंग मैं हिंदी में बता देता हूँ एक बार, आप उसको नोट करके आगे बढ़ते चलिए। देखिए सुनिए, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, टू ग्रो यानी बढ़ने के लिए, एंड रिपेयर आवर वार्न आउट सेल। वार्न आउट सेल मतलब जो टूटे फूटे कोशिका हैं, एंड टिश्यूज, टिश्यूज मीन्स क्या होता है? ये होते हैं ऊतक। एंड टू रिमेन हेल्थी, रिमेन मीन्स बनाए रखना, हेल्थी मीन्स स्वस्थ। फूड गिव अस एनर्जी, जो भोजन होते हैं वो हमें ऊर्जा देते हैं कार्य करने के लिए, प्ले करने के लिए, ग्रो के लिए यानी बढ़ने के लिए, एंड रिपेयर आउट
रिपेयर आवर वार्न आउट सेल, हमारे टूटे फूटे जो सेल हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको स्वस्थ बनाने के लिए, उनको फिर से रिपेयर करने के लिए और हमें हेल्थी बनाने के लिए, हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। इट आल्सो प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखना। अस फ्रॉम डिसीज यानी बीमारी से। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, ये जो फूड है, ये जो भोजन है, ये हमें रोगों से भी सुरक्षित रखते हैं। फूड एक्ट एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। एक्ट मीन्स कार्य करते हैं, एज के तरह, फ्यूल मीन्स ईंधन, आवर बॉडी मतलब हमारे शरीर में जो फूड होते हैं ये एक ईंधन की तरह कार्य करते हैं, हमारे शरीर के लिए एक ईंधन की तरह कार्य करते हैं। जस्ट एज पेट्रोल इज अ फ्यूल फॉर द कार, जैसे पेट्रोल कार के लिए ईंधन का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार भोजन भी हमारे लिए ईंधन का कार्य करते हैं। सो वी मस्ट ईट प्रॉपर फूड, स्टे हेल्थी। स्टे हेल्थी में स्वस्थ बने रहने के लिए, इसलिए हमें भी स्वस्थ बने रखने के लिए प्रॉपर फूड की ज़रूरत होती है, उचित भोजन की ज़रूरत होती है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? वैरायटी ऑफ फूड। नेक्स्ट पैराग्राफ में है वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड का मतलब है भोजन के किस्में, भोजन के किस्में। अब आइए, प्यूपिल इन डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न, पार्ट ऑफ वर्ड, ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। इवन द पीपल लिविंग इन द सेम रीजन, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, दियर हैबिट यानी अपनी आदत, हैबिट मीन्स आदत। आप लोग को लगे तो वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा, हार्ड वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका हिंदी में मीनिंग मैं बताते चल रहा हूं। लाइफ स्टाइल मीन्स जीवन शैली, टेस्ट मीन्स अपने स्वादानुसार, एबिलिटी मीन्स उपलब्धता ऑफ फूड आइटम यानी भोजन के प्रकार इन दैट रीजन। अब समझिए, पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी संपूर्ण विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार की फूड खाते हैं। इवन द पीपल लिविंग इन सेम रीजन, प्रायः यानी जब लोग एक ही क्षेत्र में रहते हैं या अलग एक ही क्षेत्र में रहते हैं, ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड तो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर हैबिट, लाइफ स्टाइल, टेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स इन दैट रीजन, यानी विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं अपने आदत के अनुसार, अपने जीवन शैली के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता के अनुसार लोग भोजन करते हैं। आइए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है? इन इंडिया सम पीपल ईट ब्रेड, चपाती, नूडल etc, यानी भारत में कुछ लोग रोटी खाते हैं, ब्रेड मीन्स आप लोग जानते हैं चपाती, और नूडल यानी भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें खाते हैं। कुछ लोग ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग चपाती खाते हैं, तो कुछ लोग नूडल खाते हैं। अब प्रिपेयर्ड मीन्स क्या होता है? नेक्स्ट लाइन में आइए। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना, तैयार होते हैं। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना, फ्रॉम व्हीट, वाइल सम प्रीफर मीन्स क्या होता है? प्राथमिकता देना। प्रीफर मीन्स क्या होता है? प्राथमिकता देना या वरीयता देना। टू ईट बिरयानी, इडली, डोसा etc। अब देखिए, प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट यानी जो आप लोग पीछे लाइन में पढ़े हैं कि ब्रेड, चपाती, नूडल ये सब प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट,
यानी ये लोग गेहूं से बनाए जाते हैं। ये जो फूड इंग्रेडिएंट हैं वो गेहूं से बनाए जाते हैं। वाइल सम प्रीफर, जबकि कुछ लोग प्राथमिकता देते हैं किस चीज़ में, बिरयानी खाने में, कुछ लोग इडली खाने में रुचि होती है, कुछ को डोसा खाने में रुचि होती है। ये सब प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, ये सब किससे तैयार किए जाते हैं, राइस। यानी बिरयानी हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब राइस से प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये जो ब्रेड हो गया, चपाती हो गया, नूडल हो गया, ये सब गेहूं से तैयार किए जाते हैं। सम पीपल, नेक्स्ट लाइन में आइए, सम पीपल आल्सो ईट एग, मीट, चिकन, फिश etc। कुछ जो व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, चिकन खाते हैं, मछली खाते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, फूड इंग्रेडिएंट। फूड इंग्रेडिएंट का मतलब होता है खाद्य सामग्री, यानी भोजन सामग्री। खाद्य सामग्री भी बोल सकते हैं, भोजन सामग्री भी बोल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, होता क्या है। द सब्सटेंस विच आर यूज्ड, सब्सटेंस मीन्स आप लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं वस्तु। सब्सटेंस मीन्स क्या बोल सकते हैं, वस्तु। यहाँ पे इस सेंस में आप लोग वस्तु बोल सकते हैं, यहाँ पे सब्सटेंस मीन्स वस्तु हो जाएगा। द सब्सटेंस विच आर यूज्ड, यूज्ड मीन्स प्रयोग किए जाते हैं। टू प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स बनाने, बनाना। फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मीन्स होता है इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मीन्स होता है सामग्री, इंग्रेडिएंट मीन्स होता है सामग्री। यानी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे वस्तु, विच मीन्स जो भोजन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे वस्तु, ऐसे सामग्री जो भोजन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में आइए आप लोग। 2 or more ingredients are needed to prepare a food item, यानी टू मीन्स, अब देखिए 2 or more ingredient मीन्स क्या हो गया, सामग्री। नीडेड मीन्स, नीड मीन्स होता है आवश्यक, प्रिपेयर मीन्स बनाना। यानी फूड बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है। इंग्रेडिएंट मतलब आप समझ गए, सामग्री। फूड इंग्रेडिएंट सच एज राइस, wheat, vegetable, pulses, spices and oils come from plant and other food ingredient। यानी जो भोजन सामग्री हैं, फूड इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि राइस, वीट, वेजिटेबल्स, पल्सेज मीन्स दालें, स्पाइसेस मीन्स मसाले, और ऑयल्स जो तेल यूज होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम प्लांट, पौधों से आते हैं, और दूसरे खाद्य सामग्री से आते हैं, लाइक मिल्क, घी, एग, फिश, चिकन एंड मटन कम फ्रॉम एनिमल। जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं, जानवरों से आते हैं। गिव बिलो आर द इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड आइटम एंड दियर सोर्सेस। गिवन बिलो यानी नीचे दिया गया है, इंग्रेडिएंट यानी कुछ सामग्री जो भोजन बनाने में उपयोग होते हैं, और उनके स्रोत भी दिया गया है, यानी कहाँ, जहाँ से वो आते हैं, सोर्सेस जहाँ से वो कम फ्रॉम, यानी कहाँ से आते हैं। नीचे ये जो टेबल बना है उसमें फूड आइटम और इंग्रेडिएंट और सोर्स तीनों दिया है। अब देखिए, आइए हम लोग एक बार टेबल को देख लेते हैं। अब देखिए टेबल में क्या है, फूड आइटम।
फूड आइटम, जो फूड आइटम है, भोजन के जो प्रकार हैं, देखिए बॉयल्ड राइस। अब बॉयल्ड राइस बनाने के लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होगी, इंग्रेडिएंट यानी कौन कौन से सामग्री की हमें आवश्यकता होगी। अब देखिए ये जो बॉयल्ड राइस है, उबला हुआ चावल है, उसको बनाने के लिए हमें राइस चाहिए और वाटर चाहिए, ये दो सामग्री चाहिए। और सोर्स, इसका स्रोत क्या है, यानी कहाँ से आते हैं ये जो फूड आइटम राइस है, ये कहाँ से आता है, प्लांट यानी पौधों से, प्लांट से यानी पौधों से। अब आइए नेक्स्ट आइटम देखिए, सूजी हलवा। सूजी हलवा बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सूजी चाहिए, शुगर चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए। अब आता कहाँ से है, प्लांट से। सूजी बनता है व्हीट का यानी गेहूं का, और घी बनता है, घी कहाँ से में मिलता है, एनिमल से मिलता है। यानी सूजी हलवा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो सूजी है, शुगर है, घी है, वाटर है, लेकिन उसका सोर्स जो है प्लांट भी है और एनिमल भी है। अब चपाती, चपाती चपाती कहाँ से, जो चपाती का इंग्रेडिएंट है, सामग्री वो क्या है, व्हीट है, व्हीट फ्लोर यानी क्या, गेहूं के आटे की जरूरत है, और वाटर की। आता कहाँ से है, प्लांट से यानी पौधों से। आज हम लोग डिस्कस जो किए फूड के बारे में किए, फूड वेराइटी के बारे में किए, फूड इंग्रेडिएंट के बारे में। आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़े, फूड क्या होता है, फूड वेराइटी क्या होती है, और फूड इंग्रेडिएंट क्या होता है, और उसका सोर्स क्या है। इसमें जो आप डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, एक बार मैं फिर उसका हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ। जैसे देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स क्या होता है, जीवित रहना। सर्वाइव मीन्स क्या होता है, जीवित रहना। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। विदाउट फूड यानी ये क्या होता है, विदाउट मीन्स, विदाउट फूड यानी बिना भोजन के। बियॉन्ड सर्टेन टाइम, ये हो गया। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, टू ग्रो एंड रिपेयर आवर वर्न आउट सेल। वर्न आउट सेल यानी टूटे फूटे सेल या टूटे फूटे कोशिका। और टिश्यूज मीन्स क्या होता है, ऊतक। टिश्यूज मीन्स ऊतक होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जस्ट एज पेट्रोल इज अ फ्यूल फॉर द कार, सो वी मस्ट ईट प्रॉपर फूड टू स्टे हेल्थी। स्टे मीन्स बने रहना, स्टे हेल्थी मीन्स स्वस्थ बने रहना। People in different part of the world eat different kind of food, even the people living in the same region. Region means क्या होता है, क्षेत्र, एरिया जिसे आप लोग बोलते हैं, क्षेत्र। Eat different type, different means भिन्न भिन्न, different means क्या होता है, भिन्न भिन्न। Type of food according to their habit, habit means आदत, habit means क्या होता है, आदत। लाइफ स्टाइल मीन्स क्या होता है, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल मीन्स होता है जीवन शैली। टेस्ट मीन्स क्या होता है, स्वाद। देखिए, और ये अवेलेबिलिटी मीन्स होता है उपलब्धता। ऑफ फूड आइटम इन दैट रीजन इन इंडिया, सम पीपल ईट ब्रेड, चपाती, नूडल प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट, वाइल सम प्रीफर टू ईट बिरयानी, इडली, डोसा, etc। प्रिपेयर्ड मीन्स क्या होता है, बनाना। प्रिपेयर मीन्स क्या होता है, बनाना। प्रिपेयर्ड नहीं, केवल यहाँ प्रिपेयर तक लिखेंगे। प्रिपेयर्ड मीन्स क्या होता है, बनाना। अब आगे आइए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और कोई फूड इंग्रेडिएंट मीन्स होता है, आप लोग फूड इंग्रेडिएंट भी जानिएगा। फूड इंग्रेडिएंट मीन्स भोजन सामग्री या खाद्य सामग्री। सबस्टेंस मीन्स भी होता है सामग्री या वस्तु। विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। 2 or more ingredient are needed to prepare food items. Food ingredients such as rice, wheat, vegetable, pulses, spices, oils come from plant and other food ingredients like milk, घी हो गया। ठीक, ये थे आज के टॉपिक। कल के टॉपिक में हम लोग और कुछ पढ़ेंगे। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ध्यान में ये रखिएगा कि जो चीज़ें आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें आपको टीच किया जा रहा है, कि हम लोग जो टीच कर रहे हैं, आपको टॉट कर रहे हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए। जो चीज़ें समझ में नहीं आता शिव लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिए, पूछिए। जिस पैराग्राफ में, जिस लाइन में, जिस वर्ड में जहाँ भी दिक्कत हो
आप पूछिए, बार बार पूछिए सुलोक के व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके, 10 बार पूछिए, जितनी बार पूछेंगे आप बताया जाएगा। विदाउट हेजिटेशन के पूछिए, लेकिन पढ़िए। आपके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में कोई विशेष अंतर नहीं है, चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जो भी कमियां होगा उसे पूरा किया जाएगा, जो चीज़ें पढ़ाया जाता है उसे आप ध्यान से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे साइंस के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।